जय हिंद दोस्तों, मैं श्री फूल सिंह सैनिक एकेडमी का डायरेक्टर आज आपको एक नई जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेना में भर्ती के लिए जब हम जाते हैं तो हमारे मन में सदैव ये रहता है, जो कैंडिडेट है उसके मन में सदैव ये बातें चलती रहती हैं कि कौन सा स्टाफ कहाँ से आने वाला है, कौन हमें भर्ती करेगा, कौन हमें रन कराएगा, कौन हमारा फिजिकल मेजरमेंट लेगा, कौन हमारा हाइट वेट चेस्ट नापेगा। तो ये जानकारी मैं देना आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि जो जिज्ञासा बच्चे के मन में होती है उसको दूर किया जाए और वो निश्चिंत होकर अपने हर एक टेस्ट में भाग ले तथा सेना के लिए अच्छे से तैयारी करके जाए और अपने सभी टेस्टों को पास करे। उन बातों में ना लगे कि कौन सा स्टाफ आएगा, कहाँ से आएगा, पता नहीं किससे जुगाड़ मेरा बैठ जाए, ये सब वाहियात बातों में ना पड़े। इसलिए मैं आज आपको वो जानकारी देना चाहता हूं जो कि किसी चैनल ने नहीं दिया होगा, तथा ये कैंडिडेट और उसके पेरेंट्स के लिए भी अति आवश्यक है तथा जानकारी लेना ये उनका बहुत ही उपयोगी होगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भर्ती के दौरान जब किसी रिक्रूटमेंट ऑफिस से नोटिफिकेशन निकलता है कि किस डेट में किस डिस्ट्रिक्ट की भर्ती होती है, उसी तरह जो रिक्रूटिंग जोन होता है जिसको हम जेडारो कहते हैं, वो भर्ती कार्यालय के स्टाफ को भी डिटेल कर देता है। अगर किसी एक भर्ती कार्यालय का भर्ती है, नोटिफिकेशन निकली है, तो उस भर्ती कार्यालय को सपोर्ट करने के लिए 3 जगह से टीमें आती हैं। और वो टीम कैसे कैसे काम करती हैं, उसमें कौन होता है, उनका क्या रोल रहता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं, कितने लोग आते हैं, उसकी जानकारी मैं आपको इस ऑडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए, सपोज किसी भी एआरओ की भर्ती निकली, किसी भी एआरओ की रिक्रूटमेंट रैली है, उसमें जेडारो पहले से ही दूसरे जो टीमें होती हैं जिनको टीम ए और टीम बी बोला जाता है, उनके स्टाफ को नियुक्त कर दिया जाता है। किसी भी भर्ती में सपोर्ट करने के लिए, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती हैं, और जब तक वो भर्ती ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक ये टीमें अपने अपने काम के प्रति जिम्मेदार रहती हैं और पूरी तरह जवाबदेही भी इन्हीं टीमों की होती है। तो देखते हैं दोस्तों, इस पूरे भर्ती के प्रोसेस में 3 टीमें होती हैं। तीनों के नाम, सबसे पहले जो जिस रिक्रूटमेंट ऑफिस की भर्ती होती है उसको हम होस्ट टीम कहते हैं। होस्ट मतलब भर्ती करवाने वाला। इस टीम में पूरा स्टाफ होता है, एक कर्नल साहब होता है, एक सूबेदार मेजर, एक हेड क्लर्क और 4 क्लर्क तथा अन्य सिविलियंस होते हैं जो कि इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तैनात किए जाते हैं। इसके अलावा इनकी जवाबदारी होती है हर तरह का एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो कैंडिडेट का हो चाहे स्टाफ का हो, सब कुछ प्रोवाइड कराना इनकी जिम्मेदारी होती है। तथा किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, चाहे वो स्टेशनरी हो या रिज़ल्ट बनाने के लिए हो या एडमिट कार्ड बांटना हो, तथा मेडिकल में किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, सारी जवाबदारी होस्ट टीम की होती है। और मुख्यतया यही होते हैं वो लोग जिनके भर्ती कार्यालय की भर्ती होती है। इनके सपोर्ट के लिए 2 टीमें होती हैं। टीम ए में जो कि बाहर से टीम आती है, बाहर से मतलब उसी जिडारो के अंदर में, जैसे एक जिडारो के अंदर में 6 एआरओ आते हैं, तो उसी जिडारो के अंदर की एक टीम होती है जिसको टीम ए कहते हैं। इसमें एक कर्नल साहब होते हैं, एक सूबेदार मेजर होते हैं, एक हेड क्लर्क होते हैं और 2 क्लर्क होते हैं जो कि भर्ती में सपोर्ट करते हैं। इनका काम कैंडिडेट की दौड़ कराना, बीम कराना, बीम बैलेंस करवाना, तथा एक क्लर्क इनका मेडिकल में सपोर्ट करता है। और कहीं कहीं पर टीम ए ही कैंडिडेट को भर्ती के दौरान के लिए आई कार्ड भी यही लोग इशू करते हैं। ये पूरी भर्ती की प्रक्रिया में अपने आप में रिस्पॉन्सिबल हैं, जवाबदेही हैं। इनके अपनी अपनी आईडी से सभी काम होते हैं और ये
अपनी आईडी से ही फीडबैक भी देते हैं और जवाबदेही भी देते हैं। तो ये हो गया टीम ए का काम। अब आता है टीम बी। टीम बी, ये सभी को नहीं पता होता। सिविल का बच्चा जो आता है, ना तो उनके पेरेंट्स को पता होता है, ना उनके जो कैंडिडेट को पता होता है। ये सब ऐसे इसी जिज्ञासा में घूमते रहते हैं कि कौन कहाँ से आता है, क्या करता है। तो आज मैं इस ऑडियो के माध्यम से आप लोगों को ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि इन लोग कहाँ कहाँ से आते हैं और इनका मुख्य काम क्या होता है और इनकी जवाबदेही क्या होती है। तो अब आते हैं हम टीम बी में। टीम बी में भी एक कर्नल साहब, एक सूबेदार मेजर साहब, एक और दो क्लर्क होते हैं। इनका काम होता है कैंडिडेट का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट करते हैं, जैसे हाइट, वेट, चेस्ट नापना, और कैंडिडेट को कहीं कहीं पे यही आई कार्ड भी इशू करते हैं। तथा इनका एक क्लर्क मेडिकल में सपोर्ट करता है और इस तरह से ये हॉस्ट टीम का एक अभिन्न अंग बन के उनको कंधे से कंधे मिला करके अपना पूरा सहयोग देते हैं, पूरी जवाबदेही लेते हैं। और ये लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। इनको अपनी अपनी आईडी अलॉट कर दी जाती है ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट होने पर इनकी आईडी से हर एक किया हुआ काम चेक कर लिया जाए तथा उच्च अधिकारियों को उसकी फीडबैक दे दी जाए। तो जैसे कि मैंने बताया कि भर्ती के दौरान ये परमानेंट स्टाफ होता है जो कि जिडारो की तरफ से नियुक्त किया जाता है और ये लोग पूरे भर्ती के प्रोसेस में हॉस्ट टीम का सहयोग करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो लोकल यूनिटें होती हैं उनसे टेम्परेरी स्टाफ लिया जाता है जो कि मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में और सिक्योरिटी में सहयोग करते हैं। जहाँ पे किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत होती है, ये लोग होते हैं। इन सबको आइडेंटिटी कार्ड हॉस्ट टीम की तरफ से इशू कर दिया जाता है ताकि किसी प्रकार का कोई ये गफला ना कर सकें और किसी भी कैंडिडेट को परेशान ना कर सकें। तो दोस्तों, ये जो बाहर वाली टीम होती है, खास करके आप लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है इस बाहर वाली टीम से। ये लोग क्या करते हैं, इनको मुख्यतः जहाँ पे भर्ती होती है उनके गेटों पे रखा जाता है, उनके सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है, उनके एडम बंदोबस्त के लिए रखा जाता है। परंतु इनमें से कुछ एक ऐसे असामाजिक तत्व भी मिल सकते हैं, होते नहीं हैं वैसे, क्योंकि ये भी आइडेंटिटी कार्ड वाले होते हैं, यूनिफॉर्म वाले होते हैं, परमानेंट आर्मी के सर्विस करने वाले होते हैं। तो ये भी अपने आप को डरते हैं, परंतु फिर भी कुछ लोग इनमें से अपना औहदा दिखाने के लिए कैंडिडेट को गुमराह करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है। ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं होता है। वैसे तो किसी के हाथ में कुछ नहीं होता है, आपके खुद के कर्तव्य और आपकी मेहनत के ऊपर रिजल्ट वेस्ट होता है। किसी के बहकावे में मत आएँ कि मैं वो करा दूंगा, मेरी ड्यूटी वहाँ लगी है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि जिस समय मैं भर्ती कार्यालय में था उस समय मैंने सारी चीज़ें बहुत ही गहराई से देखा है और समझा है। जो हम लोगों के और बच्चों के दिमाग में एक बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है कि किसी भी सेना की भर्ती में किसी प्रकार का सहयोग, किसी प्रकार का गफला, किसी प्रकार की घूसखोरी चलती होगी, ये बिल्कुल वाहियात बात है। इसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ और मैं सभी कैंडिडेट और उनके पेरेंट्स को ये सलाह देता हूँ, इन सब बातों में कभी ना पड़ें। अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट किसी एजेंट को ना दें और किसी से पैसे की लेन देन की बात भी ना करें, क्योंकि ये सब वेस्टेज ऑफ मनी है। इससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता है। बहुत ही फेयर रिक्रूटमेंट होता है आर्मी में। किसी प्रकार का संदेह अपने मन में ना पालें। तो दोस्तों, आज इस ऑडियो के माध्यम से मुझे ये लगा कि बच्चों को और उनके माँ बाप को ये जानकारी होना चाहिए कि आखिर जो मेरा बच्चा किसी भी भर्ती कार्यालय में जाता है तो वहाँ कौन सा स्टाफ होता है, कहाँ से आता है और क्या उनकी सिक्रेसी होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या काम करते हैं, ये मैंने आपको बताया। तो आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस रखें, अपनी तैयारी तैयारी तैयारी। मेहनत करोगे 100% आपको कोई भी रिज़ल्ट हो, चाहे कोई भी इवेंट्स हो, उसमें पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। परंतु
यदि आप लोग इधर उधर दाएं बाएं हाथ पैर मारेंगे, आपका कैंडिडेट्स रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको वापस भेज दिया जाएगा। अगर कहीं पे गफला करते हुए पकड़े गए तो आपको पुलिस के हाथों दे दिया जाएगा, आपका पूरा करियर बेकार कर दिया जाएगा। इसलिए मैं उत्सुक कैंडिडेटों से बार बार आग्रह करता हूं कि आप अपनी तैयारी करें, डेली प्रैक्टिस करें और रिटन, फिजिकल, मेडिकल में पारंगत हों, तो कोई भी आराम से किसी भी रिक्रूटमेंट रैली हो, चाहे कहीं की भी हो, आराम से भर्ती हो सकता है। इसमें कोई दो राह नहीं, मुझे कोई संदेह नहीं। और मैं इस ऑडियो के माध्यम से सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपके अंदर दाने हैं तो आपको भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊं तो आप लोगों तक पहुंचाऊं और ऐसी ऐसी मुख्य जानकारी मैं आपको दूं, ताकि किसी प्रकार का संदेह आपके मन में ना रहे। जय हिंद, जय भारत।